welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with chapter number 18 of grammar, and the name of the chapter is essay writing. So, we all are going to discuss about the essay writing. अब essay writing क्या है? Whenever हम लोगों को कोई एक टॉपिक दिया जाता है, हम उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, राइट? जो भी हमें पता होती है उस चीज़ के बारे में, जितना भी हमें आइडिया है, हम सब वो उसी चीज़ में लिख देते हैं, करेक्ट? अब नॉर्मली क्या है ऐसे, क्या-क्या चीज़ें हम उनके बारे में लिख सकते हैं, राइट? क्या चीज़ें सही हैं लिखनी, क्या चीज़ें गलत है। लेट अस रीड द चैप्टर एंड नो मोर अबाउट द एसेज। सो द वर्ड एसे मीन्स अटेम्प्ट और ट्राई। तो वर्ड ऐसे का मतलब होता है अटेम्प्ट करना या फिर ट्राई करना। इट इज अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। ये एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन है एक सब्जेक्ट पर, राइट? इट एक्सप्रेसेस पर्सनल ओपिनियंस, गिव्स इंफॉर्मेशन or details of a narrative or simply descriptive about an event or a personality or anything under the writer's observation. तो ऐसे जो है वो एक अटेम्प्ट है या फिर ट्राई यानी कि एक कोशिश है, राइट? दिस लिटरेरी कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। ये एक कॉम्पोजिशन है यानी कि लाइन लिखनी होती है, लिखनी होती है किसी एक टॉपिक। It expresses personal opinions, gives information or details of a narrative. कि ये एक्सप्रेस करती है कहीं ना कहीं हमारे कुछ पर्सनल ओपिनियन, राइट? ओपिनियन यानी हर इंसान का एक चीज को लेकर अलग नजरिया होता है, राइट? सो उन ओपिनियंस की क्या, उन ओपिनियंस का नजरिया है, कैसे हम किस चीज को देखते हैं, दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स है। इंफॉर्मेशन देते हैं, डिटेल्स देते हैं, राइट? और सिंपली डिस्क्रिप्टिव अबाउट एन इवेंट या फिर सिंपली हम उसकी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं और अ पर्सनालिटी और एनीथिंग अंडर द राइटर्स ऑफ, या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी या फिर कोई और चीज जो कि ऑब्जर्वेशंस में दिखती जाती है, राइट? So now they say that the features of a good essay। अब हमें फीचर्स दिए हैं जो कि ऐसे के हैं। तो व्हाट आर दे? लेट्स फाइंड देम आउट। यूनिटी, ऑर्डर, brevity, style and a personal touch are some of the features of good essay। कि अगर हम यूनिटी रखें, ऑर्डर रखें, ब्रेविटी रखें, स्टाइल रखें और एक पर्सनल टच यानी कि हर चीज़ हमसे रिलेटेबल हो, अगर हम उसे इस तरीके से लिखें कि कोई चीज़ जैसे हमारे साथ हुई हो, तो वो एक बहुत अच्छा ऐसे माना जाता है, राइट? इन अदर वर्ड्स, इट मस्ट शो यूनिटी ऑफ थॉट, ट्रीटिंग ए सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली, कि हर चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट? कि सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द वॉर, तो वॉर में हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नहीं शुरू करेंगे कि लोगों ने एक दूसरे को मारा और वहां पर इतने सारे लोग मर गए एंड ऑल एंड ऑल। वी विल स्टार्ट, ये लड़ाई आखिर शुरू कहाँ से हुई थी, राइट? वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉर दैट। नेक्स्ट, इट शुड बी कंसाइजली, कि बहुत ही ज़्यादा लंबा या बड़ा हमें नहीं लिखना होता है। We have to write it short and precise and it should be direct, right? Next, writing style should be simple, direct and clear, and it should have an individuality, personal touch of your writing, right? कि राइटिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट टू द पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए। बिल्कुल भी घुमाव-फिराव नहीं होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। कि जितने भी सेंटेंस हम उस पैराग्राफ में लिख रहे हैं, वो सभी
टॉपिक से रिलेटेबल हो, करेक्ट? इट शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट्स। तो ये है कि ये कंटेंट्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट? कि सबसे पहले जो भी चीज़ हुई उन चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखकर जो कंटेंट्स का जो सीरीज है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, द एसे शुड बी इंटरेस्टिंग। यार आपका जो एसे है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि जो रीडर है उसका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, राइट? तो here they say here is a small essay for your reference। अब यहाँ पर एक छोटा सा essay है हमारे रेफरेंस। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आर स्कूल का। लेट्स रीड इट। दिस इज आर स्कूल, वी ऑल स्टडी हियर। आर स्कूल is like a garden and we are like flowers of this garden. It has 14 rooms, principal office and a playground. Moving ahead, it has a canteen attached with sports room. We like our school very much. There are 20 teachers to teach us. All the teachers take interest in teaching children. The teachers are like our guardians. They teach us different subjects in different periods. Our school is one of the best schools in our location. We are proud on, right? As you can see कि हमने देखा कितने सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर यूज किए हैं एज अ बैनर, राइट? अब पॉइंट्स हैं, आवर स्कूल इज लाइक अ गार्डन, द चिल्ड्रन आर लाइक फ्लावर्स, द टीचर्स आर लाइक आवर गार्डनर्स and we like our school very much. The teachers take great interest in the children, right? So this was the thing that we need to keep in mind before we start the essay writing, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all are really taking interest in all the videos. So thank you so much and have a great day ahead.